वह शादी का सर्टिफिकेट तो उन्होंने उसी दिन ले लिया था, लेकिन उस रात दोनों अपनी अपनी जिंदगी जीने रेस्टोरेंट में निकल पड़े। पत्नी ने जैसे ही देखा कि उसका पति दो खूबसूरत लड़कियों को बाहों में लिए खड़ा है, वो भी तुरंत चार हैंडसम लड़कों को बुला लाई। पति ने यह देखा तो वो सीधा पत्नी के पास आया और एक कमरे की चाबी उसके हाथ में रखते हुए बोला, मैंने तुम्हारे लिए एक लग्जरी रूम बुक किया है जिसमें 100 लोग भी आ जाएं तो कम पड़ जाएगा। पत्नी ने भी मुस्कुराते हुए चाबी स्वीकार कर ली। असल में ये शादी सिर्फ बिजनेस और पारिवारिक फायदे के लिए हुई थी। दोनों ने एक दूसरे की लाइफ में दखल न देने की डील की थी, लेकिन जैसे ही पत्नी उस रूम में पहुंची, वहां पति पहले से मौजूद था और उसके साथ एक पूरी पार्टी लड़कियों की। वो उसे शर्मिंदा करना चाहता था, लेकिन पत्नी जरा भी नहीं घबराई। वो तो उल्टा हंसकर बोली, तुम अभी भी उतने ही कमजोर हो जितना सुना था क्या? पति का गुस्सा आसमान पर चढ़ गया। उसने तुरंत सभी लड़कियों को बाहर निकाल दिया जो अभी एक दूसरे के खून के प्यासे थे। पल भर में परफेक्ट कपल बनकर दिखाने लगे। अगले दिन दोनों घर लौटे माता पिता से मिलने। पत्नी ने सीधे साधे कपड़े पहनकर संस्कारी बहू का किरदार निभा लिया। तभी पति धीमी आवाज में बोला, अगर मम्मी पापा को पता चले कि तुम रात को क्लब्स में घूमती हो तो क्या वो खुश होंगे? पत्नी ने भी फौरन पलटवार किया, तभी तो उनके नालायक बेटे की इज्जत बचाने के लिए मुझे इतनी संस्कारी बनना पड़ता है। पति के पास जवाब ही नहीं था। डिनर टेबल पर सास ससुर ने बेटे की डांट लगाई कि वो रात भर घर क्यों नहीं आया, लेकिन बहू की खूब तारीफ की। पति सच बताने ही वाला था कि पत्नी ने चुपके से उसके पैर पर जोर से पैर रख दिया। आखिर फायदा इन्हीं का था। रात में उन्हें एक ही कमरे में रुकने को मजबूर किया गया। पत्नी ने पहले ही चेतावनी दी, मुझसे दूरी बनाए रखना, लेकिन पति ने उसे पकड़ लिया। तभी दोनों को अजीब सी गर्मी महसूस होने लगी। दोनों करीब आने ही बारी थी, लेकिन तभी पति को यह चीज गलत लगता है और वो तुरंत पत्नी से दूर कार में बैठकर चला गया। वो वहीं कार में अधूरी सांसों के साथ अभी अभी हुए उस हादसे के बारे में सोचता रहा। कहीं किसी ने उनके ड्रिंक में